गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। रिवीजन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और रिवीजन क्लासेस में आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन से, जिसका नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन। आशा करूंगा पूरा टॉपिक आज आप बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, साथ के साथ क्वेश्चन नोट करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो लगभग 100% ही होती है। कोई भी टीचर एग्जामिनेशन पेपर को बनाए, सबसे पहले हम टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन से अगर रखते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन को लेकर ही रखते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एल्डोल कंडेंसेशन। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ने से पहले हमें जाननी होंगी दो इंपॉर्टेंट बातें। जब भी हमें एल्डोल रिएक्शन लिखनी है तो उससे पहले हमें दो बातों को चेकआउट करना है। पहला, केवल वही मॉलिक्यूल्स एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट लगा के लिखेंगे, कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं। केवल वो मॉलिक्यूल्स यानी कि वो कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। साथ के साथ जो रिएजेंट होता है रिएक्शन में वो होता है डाइल्यूट एल्कली। अब डाइल्यूट एल्कली जैसे कि आपका डाइल्यूट NaOH हो सकता है, क्लियर है, आपका डाइल्यूट KOH हो सकता है, क्लियर है, आपका कैडमियम क्लोराइड कैडमियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और आपका जैसे कि Na2CO3 हो सकता है। तो सबसे पहले दो बातें। पहली बात, केवल और केवल वो एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाने वाले हैं, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमेशा याद रखिएगा, एल्डोल जब भी बनेगा तो एल्डोल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली। आपके पास एक डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए। हालांकि अगर CBSE लेवल की बात करते हैं तो आपको ज्यादातर NaOH दिया जाता है या KOH दिया जाता है, लेकिन अगर हम नीट और JEE एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर एल्कली के रूप में कैडमियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और कई बार तो सोडियम कार्बोनेट भी दिया हुआ हो सकता है। प्यारे बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं कैसे एल्डोल प्रोडक्ट लिखा जाता है। देखिए, हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह पूरा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इस वाले लेक्चर में हम केवल सबसे पहला पार्ट आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको सिंपल एल्डोल के नाम से पहचाना जाता है। सिंपल एल्डोल का मतलब है आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं, दो मॉलिक्यूल लेने हैं ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। सो यू हैव टू टेक द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन, अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम एल्डिहाइड के हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले आप दो मॉलिक्यूल को बराबर में लिखेंगे। दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, सेम एल्डिहाइड के होने चाहिए या सेम कीटोन के होने चाहिए। अब सेकंड स्टेप, एक एक पॉइंट नोट करके लिखो। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले वाले मॉलिक्यूल को बिल्कुल प्लेनर बनाएं, बिल्कुल सीधा बनाएं, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को ऊपर कर दो आप। यहां पर ये रहा आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये CH3 था, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। अब जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा हाइड्रोजन के नाम से पहचाना जाएगा। तो पहले वाले मॉलिक्यूल को प्लेनर बनाओ, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन अपवर्ड्स कर दो, और बस उसके बाद प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान। डाला यहां पर हमने डाइल्यूट NaOH, और अब प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको बताया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस वाले न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को तो कार्बोनिल के कार्बन से जोड़ दीजिएगा, और जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको आप ऑक्सीजन से जोड़ दीजिएगा, और इस तरह का एक एडिशन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर OH, ये रहा CH3CO और ये H आ गया यहां पर, ये रहा आपके पास CH।
अब इस CH से जुड़ने वाला है CH2 और CH2 जुड़ा हुआ है CHO से, ये जुड़ा हुआ है CHO से। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इस एडिशन प्रोडक्ट को एल्डोल के नाम से पहचाना जाता है, एल्डोल के नाम से पहचाना जाता है। नाउ दिस एडिशन प्रोडक्ट इज बेसिकली नोन एज एल्डोल। और एल्डोल क्यों कहा जाता है, उसका रीजन होता है क्योंकि यहां पर इस प्रोडक्ट के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और इसके अंदर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल फॉर्म्स एल्डोल। अब साथ के साथ एक क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है डिफाइन एल्डोल। तो एल्डोल क्या होते हैं? एल्डोल को आप लिख सकते हैं, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर नोन एज एल्डोल्स। तो सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक धैर्य से एल्डोल प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। कैसे, मैं एक बार रिकैप करता हूं और एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे सबसे पहले दो मॉलिक्यूल लेंगे सेम एल्डिहाइड के या सेम कीटोन के, बशर्ते उन पे अल्फा हाइड्रोजन हो। पहले वाले मॉलिक्यूल को प्लेनर बनाओ, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आप कर दीजिए। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला जाएगा और बचा हुआ पार्ट कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा और बनेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और उन प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा? उन प्रोडक्ट को कहा जाएगा एल्डोल। उन्हें क्या कहा जाएगा? एल्डोल। अब मान लो बच्चों, आपको यह कहा जाता है राइट द एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। अब आपको ऐसे दिया जाएगा, ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हम ऐसे दे देते हैं, हमेशा ऐसे देते हैं। तो आपको समझ जाना है, जब भी यहां पर दोनों कंडीशन चेक करो, इस वाले मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फा कहते हैं। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, पहली कंडीशन टिक हो गई। डाइल्यूट एल्कली है, डाइल्यूट NaOH है, तो यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के तहत प्रोडक्ट अपना बनाएगी। अब आपने करना क्या है, बोर्ड में हमेशा एक ही मॉलिक्यूल देंगे, आप ऑटोमेटिकली क्या करना है, आपने दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप लिख लेना है। तो समझ जाइए, हमने कहा दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप लिखना है। पहले वाले को प्लेनर बनाओ, इस CH3 को आप नीचे लगा दीजिए, इस CH3 को आप नीचे लगा दीजिए। अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल में एक अल्फा हाइड्रोजन ऊपर कर दीजिए, सेम लेना है CH3 CO CH3, ये रहा CH3 एंड दिस इज CO एंड दिस इज CH3। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को मैंने प्लेनर बनाया, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन मैंने अपवर्ड्स कर दिया, यहां पर डाला डाइल्यूट NaOH, यहां पर डाला डाइल्यूट NaOH, क्लियर है, और बस लिख दिया प्रोडक्ट। ये कार्बोनिल के कार्बन पे जाएगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा और बन गया आपका प्रोडक्ट। ये रहा CH3, यहां पर रहा OH, ये रहा CH3, क्लियर है। और ये मॉलिक्यूल इससे जाके जुड़ जाएगा, बनेगा यहां पर CH2 और ये रहा CO और ये रहा CH3, बन गया आपका एल्डोल। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्लियर है। और एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई भी एक अगर फंक्शनल ग्रुप आपके साथ प्रेजेंट है तो ऐसे एडिशन प्रोडक्ट को एल्डोल के नाम से पहचाना जाता है। तो बन गया आपका एल्डोल। तो आशा करता हूं सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, ज्यादातर ये रिएक्शन पहले नाम से ही पूछी जाती है, डिफाइन एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप बड़े प्यार से धैर्य रख के बड़े आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे। अब आपसे इसमें किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार अब उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एल्डोल ही लिखना आना चाहिए।
पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, डिफाइन एल्डोल कंडेंसेशन। अब टाइप 2, और किस किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ढेर सारे मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे, और आपसे यह पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो नाउ द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, which of the following will undergo aldol, aldol। आपसे यह बताना है इन सभी मॉलिक्यूल में से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। नंबर 1 हम कहते हैं यहां पर CH3, CH2, CHO, ये आपको बताना है क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। नंबर 2 आपको बताना है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। नंबर 3 आपको बताना है बेंजल्डिहाइड, क्या ये एल्डोल बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये आपको बताना है। नंबर 4 हम यहां पर दे देते हैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेल्डिहाइड। अब आपको इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक और ले लेते हैं, आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाला मॉलिक्यूल। तो फटाफट से आप इनमें कोशिश करिएगा, बताइएगा, सोचिएगा, इन्हें नोट करिएगा और मुझे बताओ इन सब में से कौन एल्डोल दिखाएगा और कौन एल्डोल नहीं दिखाएगा। तो आंसर बहुत सिंपल सा है, आपको 2 कंडीशन चेक करनी है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है कि वो एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो आप देखेंगे यहां पर अल्फा पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फा कहते हैं। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यस दिस विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर्मेल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन या नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन है ही नहीं, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। यहां पर ये वाला अल्फा कार्बन होता है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, उससे अगला कार्बन ये रहा, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। यहां पर ये रहा अल्फा कार्बन, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। आशा करता हूं ये पूरा का पूरा टॉपिक बड़े अच्छे से ध्यान से आपके समझ में आ गया होगा। अब मेरे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को आने चाहिए। अब आज हम चर्चा करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, आज के लेक्चर की। लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे कहूं इसका प्रोडक्ट लिखिए आप, तो किस तरीके से प्रोडक्ट लिखना है। अब मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल ले रहा हूं जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, अपना गलती कर देते हैं प्रोडक्ट लिखने में। आप गौर फरमाइए, सबसे पहले क्या काम करें, अगर इस मॉलिक्यूल का एल्डोल प्रोडक्ट लिखना है तो सबसे पहले ये चेक करो क्या ये एल्डोल देगा या नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल देगा। अब आप पहले मॉलिक्यूल को प्लेनर फ्लैट बनाओ, प्लेनर बनाओ, ऐसे बनाओगे। अब दूसरी बात आपके सर ने आपको क्या बताई है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सेम एल्डिहाइड के, दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप लिखोगे, दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप लिखोगे ऐसे ऐसे, और केवल अल्फा कार्बन को सामने रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कार्बोनिल के सामने केवल अल्फा कार्बन आपको रखना है। एक हाइड्रोजन आप ऊपर कर देंगे, यहां पर डालेंगे डाइल्यूट NaOH, और अब आप प्रोडक्ट लिख देंगे। नाउ यू विल राइट द प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट लिखेंगे। ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे गलती क्या करते हैं, इस वाले कार्बन को यहां रख देते हैं और इस CH3 से एक हाइड्रोजन ऊपर लगा देते हैं और फिर इसको यहां पर जोड़ देते हैं। याद रखिएगा ये बीटा कार्बन है, अल्फा नहीं है, तो अल्फा कार्बन को आपको जोड़ना है। यहां पर अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अगले कार्बन को आपको जोड़ना है। आशा करते हैं पूरी एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी।
क्लियर है? ये एल्डोल कंडेंसेशन का सबसे सिंपल टाइप होता है और इसको सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी पहचाना जाता है। सिंपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल हमने सेम लिए हैं, दोनों मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल लिए हैं, दोनों मॉलिक्यूल सेम लिए हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन में से एक होती है। अभी के अभी फेयर नोट्स बनाओ और एक बार एक दो मॉलिक्यूल का एल्डोल प्रोडक्ट लिख के देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।